नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम चर्चा करने वाले हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। तो वीडियो जो आज का होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो बच्चा लास्ट तक देखेगा उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं। दोस्तों आपके लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। मैंने आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास भी आज से स्टार्ट कर दी है। केमिस्ट्री की क्लास भी आज से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप चाहोगे तो फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, अगर आप चाहोगे तो बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, अगर आप चाहोगे तो बायोलॉजी एमसीक्यू की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मेरे से कितनी क्लास लेने चाहते हो। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आपको क्लास को सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आपके लिए क्लास दे पाऊंगा, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों 4 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अच्छे से आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। चलिए आज चर्चा करते हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो लास्ट तक देखना, मैं बार बार बोलता हूं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक बार लेके देखो पूरी क्लास, फिर आपको मजा आएगा, ठीक है। ये हमारी डेली क्लास होती है, रोजाना सुबह 7 बजे हमारी क्लास होती है। 7 बजे का हमारा टाइम है इस क्लास का, तो 7 बजे अच्छे से आ जाया करो अच्छे से क्लास लेने के लिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है? आपको पता है कि जो आईसीसी का जो अध्यक्ष होगा वही तो इस्तीफा देगा, बिल्कुल। तो कौन थे आईसीसी के अध्यक्ष? शशांक मनोहर। कौन थे? शशांक मनोहर। तो ध्यान रखोगे, शशांक मनोहर ने आईसीसी के अध्यक्ष पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया शशांक मनोहर ने। अब इसकी जगह कौन लेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उम्मीद कर सकता हूं यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझ लीजिए, देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। आईसीसी बोर्ड ने यह फैसला किया है कि जब तक मनोहर का उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता तब तक जो इस आईसीसी के जो उपाध्यक्ष हैं जिनका नाम है इमरान ख्वाजा, वो क्या करेंगे? अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार संभालेंगे, ठीक है। जब तक शशांक मनोहर का क्या नहीं मिल जाता, कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता आईसीसी बोर्ड को, तब तक इस आईसीसी के जो उपाध्यक्ष हैं जिनका नाम है इमरान ख्वाजा, वही क्या करेंगे? इस अध्यक्ष पद का क्या करेंगे? पदभार संभालेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शशांक मनोहर की जगह किसने ली है अस्थायी रूप से? इमरान ख्वाजा ने, जो आईसीसी के उपाध्यक्ष हैं। अब यहां पर बात आईसीसी की आई है तो आईसीसी के बारे में 2-4 बातें कर लेते हैं। देखिए, विश्व में जो क्रिकेट मैच है वो कौन करवाता है? आईसीसी करवाता है, ध्यान रखना। विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं वो कौन करवाता है? आईसीसी करवाता है। अच्छा, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये आईसीसी की फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसकी क्या हो जाती है? फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को। 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? इसका जो मुख्यालय वो है दुबई के अंदर। कहां पर है? दुबई के अंदर, ठीक है। इसके सीईओ का क्या नाम है? आईसीसी के सीईओ का नाम है मनु साहनी। क्या नाम है? मनु साहनी, ध्यान रखना। अच्छा, अध्यक्ष कौन थे? शशांक मनोहर थे, लेकिन इन्होंने अब क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इस्तीफा दे दिया और यही क्वेश्चन आज हमने पढ़ा था। उम्मीद कर सकता हूं कि आईसीसी के बारे में सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी और यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि शशांक मनोहर की जगह अस्थायी रूप से किसने ली है? तो अस्थायी रूप से ली है जगह इमरान ख्वाजा ने। किसने ली है? इमरान ख्वाजा ने, जो आईसीसी के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। इसके साथ साथ आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है ऑनलाइन दोस्त। आपको सर्च क्या करना है? ऑनलाइन दोस्त सर्च करना है। अब बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछते रहते हैं कि सर कहां मिलेगा पीडीएफ, कहां मिलेगा? तो आप सर्च करो। कहां पर सर्च करना है? टेलीग्राम के ऊपर आपको सर्च करना है। टेलीग्राम की जो ऐप है ना उसके ऊपर आपको सर्च करना है ऑनलाइन दोस्त, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको पीडीएफ दे दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छे से आप उसको पढ़ सकते हो और आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
किस राज्य ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ड्रीम केरला प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहां पर केरला नाम आया, इसका मतलब केरल ने इसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो केरल ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अच्छा, ये ड्रीम केरला प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अच्छे से याद कर लो कि ड्रीम केरला प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब चर्चा करते हैं कि ये ड्रीम केरला प्रोजेक्ट है क्या। ध्यान से समझना कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। इस परियोजना का उद्देश्य है प्रवासी जो प्रवासी हैं उनको पुनर्वास देना, यानी कहने का मतलब उनका अच्छे से उनको रोजगार वगैरह देना, वो अपने स्टेट में आकर के अच्छे से वो काम कर सके, कहीं उनको बाहर न जाना पड़े, है ना। इसलिए उनको रोजगार मुहैया करवाना और इसके साथ साथ राज्य का समग्र विकास करना और प्रवासियों का पुनर्वास सुनिश्चित करना, ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट का। ठीक है। अच्छा, यहां पर बात केरल की है तो केरल की राजधानी आप सभी को पता है तिरुवनंतपुरम है। अच्छा, मुख्यमंत्री का नाम है पिनाराई विजयन। क्या है? पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं केरल के। राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं केरल के। ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे, उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट केरल ने लॉन्च किया। क्यों किया? प्रवासियों को पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए और राज्य के समग्र विकास के लिए। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर कोविड-19 मरीजों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है? अच्छा, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कोविड-19 मरीजों के लिए कहां पर खोला गया है? तो ध्यान रखना, नई दिल्ली के अंदर। कहां पर खोला गया है बाबू? नई दिल्ली के अंदर खोला गया है कोविड-19 मरीजों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। ठीक है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली के अंदर खोला गया है और यह प्लाज्मा बैंक किसके लिए खोला गया है? कोविड-19 मरीजों के लिए खोला गया है। ठीक है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? इस प्लाज्मा बैंक का उद्देश्य है कि जो कोविड-19 से जो स्वस्थ हुए हैं जो लोग, उनको अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। जो लोग कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं उनको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करना इस प्लाज्मा बैंक का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखना आपको अच्छे से। उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कोविड-19 मरीजों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर खोला गया? नई दिल्ली के अंदर खोला गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल यानी मुख्य महान्यायवादी जिनका नाम है के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो भारत सरकार है उसने अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 1 साल के लिए बढ़ा दिया है भारत सरकार ने। ठीक है। तो के वेणुगोपाल जो भारत के अटॉर्नी जनरल थे वर्तमान में, उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, बात करते हैं के वेणुगोपाल जो है वो भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी हैं। ठीक है। के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। किस नंबर के हैं? 15वें अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। और दोस्तों मैं आपको बता दूं के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि वेणुगोपाल को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म विभूषण से भी इसको क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है के वेणुगोपाल को, जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं या फिर महान्यायवादी हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? अच्छा, नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? एथलीटों के लिए। तो एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किसके द्वारा जारी किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप ध्यान रखोगे किरेन रिजिजू के द्वारा। किसके द्वारा? किरेन रिजिजू के द्वारा। जो किरेन रिजिजू हैं वो भारत के खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री हैं। तो किरेन रिजिजू के द्वारा एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस नाडा ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है।
देखिए ध्यान से कि यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा और इस ऐप से उन्हें खेलों के विभिन्न पहलुओं को, खासकर प्रतिबंधित जो दवाएं हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करने का काम ये ऐप करेगा। ठीक है, यानी जो भी प्रतिबंधित जो दवाएं हैं उनके बारे में बताएगा खिलाड़ियों को कि भाई ये दवाएं आपको नहीं लेनी है। ठीक है, इसके बारे में खिलाड़ियों को क्या करेगा, ये जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो किरेन रिजिजू हैं वो क्या है, हमारे देश के खेल मंत्री हैं। ठीक है, अब यहां पर बात नाडा की आई है तो नाडा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इस नाडा की फुल फॉर्म है। अगर हिंदी के अंदर बात करें तो राष्ट्रीय डोपिंग और विरोधी संस्था। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था एक इसी प्रकार से वाडा भी है दोस्तों, वाडा जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी अंतरराष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था। तो वाडा के बारे में आपको 2-3 बार करवा चुका हूं। आप ये बताओगे कि वाडा की स्थापना कब की गई थी, ये आपके लिए होमवर्क है। वाडा की स्थापना कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसके अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताओगे कि वाडा की स्थापना किसके द्वारा की गई, हेडक्वार्टर कहां पर है और इसके अध्यक्ष कौन है। ये बात आपको वाडा के बारे में बतानी है। ठीक है, और नाडा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी। कब की गई थी, 24 नवंबर 2005 को नाडा की स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और अध्यक्ष का नाम है नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल नाडा के अध्यक्ष हैं, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप अगर कमेंट करोगे, इसका उत्तर अगर आप बताओगे तो मेरे को पता चलेगा कि आपने यहां तक वीडियो देखा है और आप वीडियो देखने में इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, फिर से राष्ट्रपति बने हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो ध्यान रखना, गुडनी जो जोहानसन है वो आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। किसके बने हैं, आइसलैंड के। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइसलैंड के जो दोबारा राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं, गुडनी जोहानसन बने हैं। कौन बने हैं, गुडनी जोहानसन। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। देखिए इन्होंने राष्ट्रपति चुनावों में 62% पॉपुलर वोटों के साथ जीत दर्ज की है, जो आइसलैंडिक राष्ट्रपति चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है दोस्तों, ध्यान रखना। 92% वोट इसने हासिल किए थे। ठीक है, जितने वोट पड़े थे उसमें से 92% वोट इन्होंने ही हासिल किए थे, गुडनी जोहानसन ने, जो दोबारा राष्ट्रपति बने हैं आइसलैंड के। यहां पर बात आइसलैंड की आई है तो आइसलैंड के बारे में अगर चर्चा करें तो आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। राजधानी का नाम है रिकजेविक। क्या नाम है, रिकजेविक इसकी राजधानी का नाम है। और दोस्तों मुद्रा का नाम है आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंडिक क्रोना इसकी क्या है, मुद्रा है। ठीक है, और प्रधानमंत्री का क्या नाम है, प्रधानमंत्री का नाम है कैटरीन जेको बसदोतिर। कैटरीन जेको बसदोतिर इसके क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति का क्या नाम है, गुडनी जोहानसन। ये बात आपको आइसलैंड के बारे में ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। अच्छा, विश्व बैंक ने $250 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। किस राज्य के लिए दी है, यह आपको बताना है। अच्छा, वो राज्य क्या करेगा, वो राज्य आवास परियोजनाएं मुहैया करवाएगा, यानी आवास जो मतलब गरीब लोग हैं उनको आवास प्रदान करने का काम करेगा। तो आवास प्रदान करने की जो परियोजना है वो किस राज्य में लॉन्च की गई है, जिसके लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन ऋण देने की क्या दी है, मंजूरी दी है। तो ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को $250 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है विश्व बैंक ने। किसके लिए, किफायती आवास परियोजनाओं के लिए। किसके लिए, किफायती आवास परियोजनाओं के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच में समझौता हुआ है, जिसके तहत तमिलनाडु के जो शहरी गरीब हैं उनको किफायती आवास प्रदान किया जाएगा। और उसके लिए विश्व बैंक क्या करेगा, $250 मिलियन का क्या देगा, ऋण देगा, लोन देगा। किसको, तमिलनाडु को। ठीक है,
यहां पर बात तमिलनाडु की आई है, तो तमिलनाडु की राजधानी का नाम है चेन्नई, मुख्यमंत्री का नाम है के पलानीस्वामी और राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, उनका नाम आपको बताना है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को अच्छे से आप लाइक करोगे, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो को शेयर जरूर करोगे। वीडियो को आपको शेयर करना जरूरी है, अगर आप वीडियो शेयर करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, तमिलनाडु उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीशों का नाम आपको बता देता हूं, उनका नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही। क्या नाम है? अमरेश्वर प्रताप शाही। अमरेश्वर प्रताप शाही। अमरेश्वर प्रताप शाही क्या है? तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अमरेश्वर प्रताप शाही तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विजडन ने किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना है? विजडन ने। विजडन ने भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना है? तो ध्यान रखना, रविंद्र जडेजा को। किसको चुना है? रविंद्र जडेजा को चुना है विजडन ने भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है, यहां पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो ध्यान से समझना कि भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। और दोस्तों आपको बता दूं, जडेजा ने अब तक 49 टेस्ट मैच खेले हैं, 49 टेस्ट मैच, 165 यानी 165 वनडे खेले हैं, और 49 ही क्या खेले हैं? T20 मैच खेले हैं भारत की तरफ से। और दोस्तों यहां पर बात क्रिकेट की आई है, तो क्रिकेट में हम बीसीसीआई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? गांगुली, सौरव गांगुली। ठीक है, जिसको हम दादा के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। मुंबई का वानखेड़े जो स्टेडियम है वही क्या है? इसका मुख्यालय है बीसीसीआई का। ये बात आपको ध्यान रखनी थी इस 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो मैं आपको बता दूं, गिरिराज सिंह ने। किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य संपदा का पहला जो संस्करण है वो गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जिनका नाम है गिरिराज सिंह है। तो ध्यान रखना, गिरिराज सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गिरिराज सिंह के पास केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास है? गिरिराज सिंह के पास है। और गिरिराज सिंह ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के संचालन के लिए दिशा निर्देश क्या किए हैं? जारी किए हैं गिरिराज सिंह ने। किसके लिए? एक तो मत्स्य संपदा के लिए और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए। मत्स्य संपदा और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के लिए क्या किए हैं? दिशा निर्देश जारी किए हैं गिरिराज सिंह ने, जिनके पास केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास है? गिरिराज सिंह के पास है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना था। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ध्यान रखना, मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाजर चकवेरा बने हैं। कौन बने हैं? लाजर चकवेरा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चुनाव में उन्होंने अपने विपक्षी पीटर मुथारिका को क्या किया? 58.57% वोटों से हरा दिया था। किसको हराया था? पीटर मुथारिका को। ध्यान रखना, पीटर मुथारिका को हराया था। किसने हराया था? लाजर चकवेरा को। और कहां के राष्ट्रपति बने हैं? मलावी के राष्ट्रपति बने हैं। यहां पर बात मलावी की आई है, तो मलावी के बारे में आपको ध्यान रखना है। मलावी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और दोस्तों राजधानी का क्या नाम है? लिरलोग्वे। क्या नाम है? लिरलोग्वे मलावी की राजधानी है। और मलावी की मुद्रा का क्या नाम है? मलावियन क्वाचा। मलावियन क्वाचा मुद्रा है कहां की? मलावी की। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी थी। तो
उम्मीद कर सकता हूं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आज का सेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को आप शेयर करेंगे। और दोस्तों जिसने कमेंट नहीं किया है वो एक कमेंट कर दो, कैसा भी कमेंट कर दो। आपका कमेंट पढ़ करके मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत एनर्जी मेरे अंदर आती है और आपका जो कमेंट ही है वही मेरे को आपके लिए इतना अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। आप मेरे से बहुत अच्छा काम ले सकते हो, बहुत अच्छे से मैं आपको और बहुत अच्छे से करवा सकता हूं। ये आपकी जिम्मेवारी है, आप मेरे से कैसा काम लेना चाहते हो। अगर आप काम अच्छा करवाना चाहते हो मेरे से तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को बहुत से दोस्तों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।